हेलो गाइस। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बद्रुशन से डोनेशन सेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ज़रूर से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है एज़ वेल एज़ ईमेल आईडी है, उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। सारी ही चीज़ों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Wow, the moon. It's not wow. I don't know why I said wow. Let's see. Oh, yes. The death. You're coming out of these energies, guys. जो भी मून की एनर्जीज है उससे आप निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं उन एनर्जीज से। बॉटम द डेक फूल, देन यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन है करंट लाइफ में, आपके करंट एनर्जीज़ में। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ है चाहे गाइस आपके इर्द गिर्द जो कि आपको सर्व नहीं कर रही, आपको हर तरीके से परेशान करना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना जिसकी वजह से आप परेशान हो। येस, आइसिस, एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। इट्स लाइक स्टकनेस इन योर लाइफ। आप इस वक्त में एक जैसे एक साइकिल में स्टक है ऐसा आपको लगता है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप आगे बढ़ने में असमर्थ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं द वे आपको आगे बढ़ना है। या देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एनी विच वेज आप इन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको परेशान करते हैं। आपको उन सारी चीज़ें पाने के लिए आपको बहुत यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है टाइम लगा है, पेशेंस लगा है आपका इन चीज़ों में। आप खुद ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पे देखिए, एक तो आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, गॉड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको चीज़ें मतलब आपको मिली क्या नहीं मिली क्या, आपके लिए समान ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी नहीं है कि आप कुछ कर दिया और चीज़ें फट से उसके रिजल्ट्स आ गए। नहीं, आप कुछ करते हैं, उसका बवाल उठता है इर्द गिर्द लोगों में और फिर वो चीज़ें वही दब जाती हैं। आपने भले ही कितनी ही अच्छाई क्यों ना हो, भले ही आप में कितनी ही सच्चाई क्यों ना हो, वो लोगों के सामने जब भी आती हैं वो आपका ऐसा रूप लेके आती है कि आप ही वहाँ पे कल्प्रिट बन जाते हैं और फाइनली आपको वहाँ से निकलना पड़ता है, वहाँ से आपको जाना ही पड़ता है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ इर्द गिर्द, ऐसी एनर्जीज़ है आपके जो आपको टारगेट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है और ये झुंड में करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, टीम है यहाँ पे, वही एनर्जीज़ है। और देखिए ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। एक मतलब यहाँ पे एंड हो रही है ये चीज़ें। एक मुझे यहाँ पे जस्टिस भी नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लड़की यहाँ पे कैद है, ये बर्फ़ का कुछ है और यहाँ पे वो अंदर वो कैद है उसके, जैसे वो हिल भी नहीं पा रही है, खुद का कुछ रख नहीं पा रही है। इस तरीके की एनर्जीज़ कि आप खुद का मत नहीं रख पाते, आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं पाते क्योंकि इर्द गिर्द की लोगों की वजह से ऐसी कुछ एनर्जीज़ बन जाती है, ऐसा कुछ कंक्लूजन लोगों के सामने आ जाता है कि आप ही कल्प्रिट हैं। आपको वहाँ पे मौका भी नहीं दिया जाता या फिर आपका उतना पावर कम पड़ जाता है, वहाँ पे आपकी सूझबूझ कम पड़ जाती है कि आप वहाँ पे इन सारी एनर्जीज़ के साथ लड़ पाए और जीत पाए। राइट, आपको फाइनली वहाँ पे एस्केपिज्म ही करना पड़ता है, मुझे यही यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मतलब आपको ऐसे लगता होगा कि अच्छा होने का क्या फ़ायदा है, फिर अच्छा होने की तो सज़ा भुगतनी पड़ रही है मुझे, अच्छा होने की तो मुझे उसकी जैसे गलती कोई करते हैं तो उसका सज़ा मुझे यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। और आप कुछ भी कर ले लोगों के लिए, जितना कुछ भी आप कर ले उसका मतलब रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है। उसके बदले में आपको बिट्रेयल ही मिलते हैं, उसके बदले में आपको जैसे प्यार तो मिलता ही नहीं, नफ़रत ही मिलते हैं उसके बदले में। मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। और गाइज़
यहाँ पे एंजल्स तो आपके साथ है। देखिए 7 ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ सोल्स, इट्स अबाउट 7। एट द सेम टाइम टेम्परेंस, टेम्परेंस के ऊपर ब्लेसिंग्स एंजल्स की होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती है उनके ऊपर, राइट। और बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग है आप, बहुत स्पिरिचुअल है। आपका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। खुद के ऊपर का विश्वास कभी मत हारिए गाइज। यहाँ पे लेसन्स है आपके लिए। आप जिस चीज़ों से, जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, उन चीज़ों से जाने के लिए, उन चीज़ों को पार करने के लिए आपको वो कुछ लेसन्स दे रहे हैं, ताकि आप अपने सोल लेवल पर आगे बढ़ पाए, है ना। तो उस इन सारी चीज़ों को, ये इल्यूजन है आपके लाइफ का, ये इल्यूजन है, उनको इतना ज़्यादा महत्व मत दीजिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। और ऐसी एनर्जीज में भी गाइज लेसन्स, बहुत बड़े बड़े लेसन्स छुपे हुए होते हैं। माइंड इट गाइज, मतलब भरोसा रखिए इस चीज़ के ऊपर। आपके साथ जो भी हो रहा है डिवाइन की आज्ञा की वजह से हो रहा है, डिवाइन की विश की वजह से हो रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स। यही मतलब आप खुद को रेजोनेट ही नहीं कर पाते इन एनर्जीज के साथ। आप ना है एक्चुअली इन एनर्जीज में कि नाइट ऑफ वांड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन कैन यू से दिस, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो ये एनर्जी है, और आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपको मतलब इस एनर्जी में रहना ही नहीं देना चाहते। वो मतलब हंसता खेलता हुआ आपको देख ही नहीं सकते। मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है जैसे आप थोड़ा सा भी हंसने लगते हैं, थोड़ा सा भी नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, इनके पेट में क्या क्या होने लगता है। सच में आपको हर वक्त ये इस एनर्जीज में देखना चाहते हैं, उदास, गुमसुम, कुछ भी ना करना। और आपने जिस टाइम से ईश्वर को सरेंडर किया है, जिस टाइम से आपने भगवान के साथ नाता जोड़ा है ना, उस टाइम से भगवान ने आपके लिए, वाओ, कैन यू सी दिस, जैसे वो आपके साथ होते हैं, हमेशा वो आपके साथ होते हैं। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब भगवान आपके साथ नहीं होते हैं गाइज। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। सेकेंडली, अगर कोई आर्टिस्ट है यहाँ पे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजाता है, किसी को म्यूज़िक में अगर इंटरेस्ट है, तो आप म्यूज़िक प्ले कीजिए, मतलब उसमें क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इर्द गिर्द बहुत ही आपके मतलब तांडव चल रहा है। यहाँ पे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। तो इस समय क्या करेंगे आप इस समय, या फिर ऐसी एनर्जीज अगर आपके इर्द गिर्द है, तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आप अपने खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप किस तरीके से, आप क्या करते हैं तब आप खुश हो जाते हैं, आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके साथ आप खुश हो जाते हैं, ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए, जो भी आपका आर्ट फॉर्म है, बी इट पेंटिंग, बी इट डांसिंग, बी इट सिंगिंग, बी इट तबला प्लेइंग, बी इट गिटार प्लेइंग, जो भी आपको पसंद है ज़रूर कीजिएगा। म्यूज़िक जो होता है सरस्वती माँ का आशीर्वाद से ही हमें मिलता है। जब भी उनकी आज्ञा होती है उनकी तरफ आने की, तब भी वो द्वार खुलते हैं म्यूज़िक के, और तब भी हम उनके चरणों में जो भी हमने सीखा है वो अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो ये किस्मत वालों की हाथ में आने वाली चीज़ है। अगर आपके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होते हैं, रेजोनेट होते हैं, बजाना सीखना, गाना सीखना, सुनते तो सभी है, देखते तो सभी है, लेकिन अगर आप क्या बजा सक रहे हैं, अगर आप गा सक रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर नटराज जी का और आपके ऊपर सरस्वती माँ का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए यहाँ पे सरस्वती माँ की एनर्जी और शिव जी की एनर्जी को एक ही तत्व माना जाता है ना। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है एक्टिंग करना, डांसिंग करना। अगर कोई भी कला आपको आती है, कोई भी कला में आपसे नवाजा गया है, आपको कोई भी कला से, तो प्लीज़ पीछे मत हटिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको और फ्लरिश होनी दीजिए। और उसको साधना लगती है। मतलब आपने देखा है कि जो भी पंडित होते हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उनका कभी सुनिएगा बैठ के कैसे उन्होंने ये पोजीशन उन्होंने हासिल की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हो गए कि वो मतलब कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना साधना करते हैं, साधना ही मानेंगे हम उसको।
प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए की गई कोशिश है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना या फिर म्यूज़िक के साथ काम करना। सच मानिए ये बात, अगर आप म्यूज़िक के साथ काम करते तो आप भगवान के साथ काम करते हैं। लिटरली मैं अगर इससे और खोल कर मैं क्या बोलूँ आपके सामने, अगर आपके लिए ये दिया गया है कोई पाथ तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको और फ्लरिश होने दीजिए, उसको और आगे लेके जाइए। उसके साथ और क्या कर सकते हैं, अपने गुरुओं के साथ जुड़िए, अपने टीचर्स के साथ जुड़िए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और कहीं पे भी अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो ये वो इसी वजह से, ताकि आप अपने पैशन को फॉलो करें, ताकि आप अपने म्यूज़िकल जो आप में जो स्पार्क है उसको एक लाइट में कन्वर्ट करें, उसको मतलब अग्नि में कन्वर्ट करें, राइट। और यहाँ पे देखिए मदर अर्थ की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत ज़्यादा, मून एंड अर्थ की एनर्जी की, मतलब आपको मून साइकिल्स के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मुझे और एक चीज़ चैनल हो रही है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, अगर फीमेल देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर इरेगुलर है तो आपको मून स्टोन का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर कार्नेलियन स्टोन का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकेंडली उसको चार्ज करते रहिए, हर फुल मून हर न्यू मून को चार्ज करना मून लाइट में, और वो इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली ब्रेसलेट्स इस्तेमाल कीजिए। मुझे पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है, बट किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी की साइकिल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इरेग्युलर लग रही है। अलॉन्ग विद दैट जो मून वाटर होता है ना, मून वाटर से पानी चार्ज कीजिए और ड्रिंक करते रहिए, मतलब दिन में आप कॉन्स्टेंटली अगर ड्रिंक करते रहेंगे टाइम एंड अगेन तो आपके साइकिल्स काफ़ी मुझे यहाँ पे स्मूथ आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम अपने डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर भरोसा कर डॉक्टर की जो भी ट्रीटमेंट है उसको गया भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें कीजिए, स्पिरिचुअलिटी साइंस दोनों साथ साथ में चलते हैं, डेफिनेटली दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके तो ये चीज़ है। और जितना हो सके मैं अगेन जो मून साइकिल्स जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गड़बड़ है, मून के साथ काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मदर अर्थ के साथ काम करना, ग्राउंडिंग करना, मतलब फॉरेस्ट में जाइए, जो जहाँ पे बहुत पानी है वहाँ पे जाइए, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे जाइए, या फिर जहाँ पे बर्ड्स है आते जाते हैं वहाँ पे जाइए। आपके लिए गार्डन में जाना, वहाँ पे जो घास होता है घास के ऊपर बैठना या फिर चलना आपके लिए सच में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये चीज़ें मदर अर्थ के साथ जिस भी फॉर्म में हो सके उस फॉर्म में कनेक्ट होइए। मदर अर्थ आपको हर वक्त हील करने के लिए बैठी ही है, तो प्लीज़ उनके साथ जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Yes, Four of Swords, Page of Cups, the Hermit, Wheel of Fortune. Okay. मुझे यहाँ पे एक तो बहुत सारे एबेंडेंस आपके लिए चैनल हो रही है गाइस, यहाँ पे जैसे फ्लरिश हो रही है चीज़ें। देखिए यहाँ पे इस वक्त में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हर्मिट की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रही है अब तक की आपकी, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी, मतलब जैसे कोई कांटों भरा सफ़र है और आपको उसके ऊपर नंगे पैर चलना पड़ रहा है, मतलब उसमें से जो खून निकलता है पैरों में से, जो दर्द होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो अलग लेवल की तकलीफ़ है, जो कि अगेन आइसिस के इससे भी, इस रून से भी मुझे यहाँ बहुत पता चल रहा है कि मतलब आप इस तरीके से कोई सिचुएशन में ट्रैप्ड है कि मतलब आप हाथ भी नहीं हिला पा रहे। देखिए यहाँ पे ये एनर्जीज फोर ऑफ सोल्स इज़ लाइक बहुत बुरी तरीके से कोई ट्रैप्ड है, मतलब इसमें तो उनको इतना, ये जो स्टोरी है इसको बांधा जाता है और इतना टाइट बांधा जाता है कि वो हिल भी ना सके, मतलब उसको स्कार्स लगते हैं लगने दो, उसको दर्द होता है होने दो, उसको हर तरीके से उसके इर्द गिर्द यहाँ पे खंजर है, वैसी एनर्जीज है आपकी, मतलब आपको हिलने तक की जगह नहीं है, सच मानिए। मतलब यहाँ पे मैं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ, बहुत पेनफुल सिचुएशन।
और ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये भी मून की ही स्टोरी है। ये जो बच्चा, ये जो लड़का है ना, उसको उसकी मतलब इसका नाम और 10 मून्स या 9 मून्स समथिंग लाइक दैट ये स्टोरी है। सी गाइज, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना काम करते रहना है, आपको अपने हार्डवर्क पुट इन करते रहना है, आपको कभी भी यहाँ पे हार मानना नहीं है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, मतलब आप कंफ्यूज्ड है इस वक्त में कि करे तो क्या करे, क्योंकि हर रास्ता आपको जैसे बंद दिखाई देता है, हर रास्ता आपको, मतलब यहाँ पे सोचने समझने की शक्ति ही मुझे ऐसा लग रहा है कि चली गई है आपकी, क्योंकि ऐसी बुरी सिचुएशन है यहाँ पे। बट और कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए, और कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ मैं। ओके, द डेथ अगेन फ्रॉम दिस डेक। वाओ, फुल ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी, ये जो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, इसमें जो मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो मोहिनी अवतार लिया था, तो एक पांडवों के सैन्य में एक योद्धा था जिसको युद्ध भूमि पर जाना था और उसका मरना तय था। उसको पता था कि अगर वो जाएगा तो वहाँ पे मर जाएगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे मरने से पहले मेरी इच्छा है कि मुझे शादी करनी है। तो रातों रात उसकी शादी करा दी गई, और किससे हुई? मोहिनी से हो गई, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मोहिनी अवतार था ना, वो उससे उसकी शादी हो गई। और फिर उन्होंने उस रात सुहाग रात मनाई। और दूसरे, तो ये इस कार्ड की स्टोरी थी। और मतलब मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो इस वक्त में, कुछ ये स्टोरी रेजोनेट करती हो आपसे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो चेंज हो रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके मैरिड लाइफ में, तो वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा आने वाले समय काल में, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी है। और मतलब यहाँ पे हो सकता है कोई एक पार्टनर दूसरे के लिए कंट्रोलिंग हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, जैसे आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर आप मुझे पता नहीं, डाइवर्स तो सिचुएशन नहीं लग रही है डेफिनेटली, बट यहाँ पे स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कंट्रोल भी कर रहा है आपको, स्पेशली आपका पार्टनर, तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है सिचुएशन, उसके रिगार्डिंग भी। देखते हैं आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड नॉट द पनिशमेंट। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी बैड सिचुएशन से, डेफिनेटली आप बैड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि कोई पनिशमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपने जो बीज बोया है उसका ही फल आप पा रहे हैं। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है, यानी कि आपने कुछ किया और उसका इफ़ेक्ट आपको अब मिल रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ है नहीं। ओके, detachment, be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Definitely यहाँ पे कॉर्ड्स भी कट करना अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप कॉर्ड्स कटिंग करवाना चाहते हैं तो। और सेकेंडली, अगर यहाँ पे डिटैच्ड होने की ज़रूरत है। अगेन उन सिचुएशंस को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो एक्चुअली स्पीकिंग हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अननोइंगली या फिर अनइंटेंशनली उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके साथ कॉर्ड्स बने रहते हैं हमारे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको अपनी लाइफ के गोल सेट करने की ज़रूरत है। गोल सेट करिए और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा गाइस कि इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, और किस चीज़ को आपको किस चीज़ को
इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए और उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। यस, कट क्लियर कैंसिल, यहाँ पे कट क्लियर कैंसिल करने की ज़रूरत है। ऐसे जो भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में न्यूसेंस पैदा करते हैं, उनके साथ यहाँ पे डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेंटली फिजिकली जैसे भी आपको लगता है प्लीज़ करिए, लेकिन ये करना बड़ा ज़रूरी है। अगेन जो पास्ट बैगेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट बैगेजेस हम कैरी करते रहते हैं लोगों के, तो वो बैगेजेस यानी कि उसने मुझे ऐसा बोला था 2007 में और वो मैं अभी भी कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसको तो निकाल ही दीजिए अपने कॉन्शियसनेस से। उन चीज़ों को, मैं एक बात बताऊँ क्या आपको, लिख लीजिए। ऐसी जो भी चीज़ें आपके मन में है ना, वो लिख लीजिए। भगवान के चरणों में जैसे अर्पण करना है, ऐसे मंदिर में एक 24 आवर्स रख दीजिए और उसको ना जलाकर उसकी राख फूंक मारकर उड़ा दीजिए, यूनिवर्स में उसको छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप चैनल है, बॉटम ऑफ द डेक, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। आप चैनल बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप चैनल हैं भगवान के, तो आपको ये सारी चीज़ों के थोड़ा सा खुद की क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। खुद को और ज़्यादा ग्राउंडिंग करना, खुद को और ज़्यादा स्टेबल कराना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में। भगवान आपको चैनल बनाना चाहते हैं और इसी की वजह से ये सारी आपकी यहाँ पे कसरत हो रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सेकेंडली कर्मा रिलीज़ हो रहा है, कर्मा रिलीज़ होते तभी वो चैनल हमें बना पाते हैं इजीली और अच्छी तरीके से, है ना। और यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें गाइज। ऐसा मत सोच के कि बैठे बिठाई सारी चीज़ें हो जाएंगी। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, इफ़ यू बिलीव। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो ही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। आपका विश्वास कितना पक्का है, इसके ऊपर ही यहाँ पे आपके ब्लेसिंग्स आने की यहाँ पे तैयारी होती है गाइज। यहाँ पे देखिए, मैंने आप 444 देखा आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है। और बॉटम ऑफ द डेक, यू आर रेडी, आप रेडी है आगे बढ़ने के लिए, पीसफुल रेजोल्यूशंस के लिए और चैनल बनने के लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।